फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल curiosity03.com पे स्वागत है। आइए चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा भारतीय संविधान का उद्देशिका और शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है। प्रश्न एक बार फिर से, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें से प्रतिबंधित होता है। ऑप्शन ये है, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। आपका उत्तर है उद्देशिका। चलिए दूसरे प्रश्न पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए। आपका ऑप्शन है 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। आपका उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। अब तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका उत्तर है संविधान की प्रस्तावना। इसका कुछ इम्पोर्टेंट भी है। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। आपका उत्तर है अखंडता, क्योंकि अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। आपका पांचवा प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन में, 44वें संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में। अब हम छठे प्रश्न पर चलते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। आपका ऑप्शन है सार्वभौमिकता, समाजवाद, समष्टिवाद या अंतःक्रियावाद। प्रश्न एक बार फिर से, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। उत्तर है सार्वभौमिकता। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और चौथा ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता। आपका उत्तर है आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। आठवां प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। आपका ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर,
महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न एक बार फिर से, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? आपका ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। आपका उत्तर है B.R. अम्बेडकर। 9वां प्रश्न, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। आपका उत्तर है बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। 10वां प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? प्रश्न एक बार फिर से, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 2 प्रकार के न्याय की, 3 प्रकार के न्याय की, 1 प्रकार के न्याय की, 4 प्रकार के न्याय की। उत्तर है आपका 3 प्रकार के न्याय की। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। अब 11वां प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतांत्रिक। आपका उत्तर है संसदात्मक। 12वां प्रश्न, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? एक प्रश्न एक बार फिर से, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ऑप्शन है आपका ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। उत्तर आपका है ग्रेट ब्रिटेन में। इसका कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें, पुष्पेश पंत जी की पुस्तक है विश्व का इतिहास, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था। मतलब पूरे संसार में पहला एक ऐसा देश था ब्रिटेन जिसने संसदीय प्रणाली की व्यवस्था की थी। और अब चलते हैं अपने 13वें प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार की, अध्यक्षात्मक सरकार की, स्वतंत्र न्यायपालिका की, संघात्मक सरकार की। आपका उत्तर है अध्यक्षतात्मक सरकार की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये अमेरिका की है। अब 14वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। हमारे में उत्तर है राष्ट्रीय पद्धति की सरकार हमारे संविधान में नहीं है। 15वें प्रश्न पर, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन है आपका लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद विधानसभा का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका उत्तर है मंत्रिपरिषद
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये अनुच्छेद 75(3) में ये बात कही गई है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अब हम अपने आते हैं 16वें प्रश्न पर। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तीसरा ऑप्शन, कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चौथा, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। प्रश्न एक बार फिर से। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पहला ऑप्शन, कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा ऑप्शन, यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। तीसरा ऑप्शन, कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चौथा, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। आपका उत्तर है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। 17वां प्रश्न, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। उत्तर है आपका राष्ट्रपति में। 18वां प्रश्न, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन है जनता, संसद, संविधान और राष्ट्रपति। प्रश्न एक बार फिर से। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ऑप्शन है आपका जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। उत्तर है जनता, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में ही लिखा हम भारत के लोग, जो जनता को संबोधित करता है। 19वां प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है मतलब भारतीय संविधान की प्रवृत्ति कैसी है? ऑप्शन है कठोर है, लचीली है, न ही कठोर है न ही लचीली है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। आपका उत्तर है अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। 20वां प्रश्न, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? आपका ऑप्शन है S.A. गांडे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका उत्तर है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण, दोनों लोगों ने किया था। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अगर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन बनता है और हम अच्छे से अच्छा और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।